हाँ जी भैया, चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये बात करने से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर रीनीट 2026 में जो होने जा रही है 21 मई को, उसकी जो मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट चाहे एलएन का हो या आकाश का हो या मोशन का हो, न्यू लाइट का हो, सीएलसी का हो, गुरुकुल का हो या पीडब्ल्यू का हो या आपका नीट प्रिपरेशन का हो या अनअकैडमी का हो, जिसका भी मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं, सर जो नीट 2026 में मेरे पास मार्क्स था, नीट 2026 का जो मार्क्स था, उससे भी कम मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, उससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं। बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप ही के साथ ऐसे नहीं हो रहा है, सारे बच्चों के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप डीमोटिवेट इससे नहीं होइए, आपको मोटिवेशन होने की जरूरत है, मोटिवेट होने की जरूरत है। अभी भी आपके पास 10 डेज है, इस 10 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए 625 मार्क्स टू 700 के बीच में आपके पास नंबर आपका पास आ रहा था नीट 2026 में, तो आपका रीनीट 2026 में उससे भी अच्छा मार्क्स आपको आएगा। अभी की मॉक टेस्ट का मार्क्स को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आपको उसका रीजन क्या है अभी कम मॉक टेस्ट आने का, उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, वो रीजन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीजन ये है, सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें सबसे पहला रीजन ये है कि आपका स्टडी जो है उसका मोटिवेशन लेवल जो 3 मई का जो नीट 2026 का था, नीट 2026 का था, वैसा आप बनाइए। वैसा नहीं है आपके पास मोटिवेशन लेवल। वो मोटिवेशन लेवल क्यों डिक्रीज कर गया है? आपका माइंड जो है, आपका जो माइंड है आउट ऑफ स्टडी हो गया, आउट ऑफ स्टडी हो गया। ये दोनों आपके लिए बेकार है। दोनों आपको क्या कीजिए, बूस्टअप कीजिए, इसको भी बूस्टअप कीजिए, इसको भी आप बूस्टअप कीजिए। आउट ऑफ स्टडी नहीं, आप स्टडी में लाइए, बहुत अच्छे से आप स्टडी में लाइए बेटा। ये मोटिवेट होइए, बहुत अच्छा से मोटिवेट होइए। आप मान लीजिए आप इसको ये समझिए, आप अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए में से गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लीजिए कि हमारे लिए और बेस्ट है और बेस्ट कॉलेज मुझे मिलेगा, गवर्नमेंट बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि दूसरा रीजन अभी क्या है कि चाहे आप एलन का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप आकाश का टेस्ट दे रहे हो या मोशन का टेस्ट दे रहे हैं या न्यू लाइट का टेस्ट दे रहे हैं या सीएलसी का या गुरुकुल का या पीडब्ल्यू का, अनअकैडमी का, नीट प्रिपरेशन, जिसका भी टेस्ट आप दे रहे हो, सारे का टेस्ट लेवल, मॉक टेस्ट का लेवल है, मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली आपका सेम है। दूसरी, एग्जैक्टली सेम होने के साथ साथ एक और बात क्या है कि मॉडरेट टू टफ टाइप का क्वेश्चन बनाया जा रहा है। मॉडरेट टू टफ आपको मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है, मॉक टेस्ट आपको बनाया जा रहा है, मॉडरेट टू टफ मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है। तो भाई जो नीट 2026 में, नीट 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबका एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे आपका टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आपका टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये टफ क्वेश्चन पूछने से आपका क्या है कि आपके नीट 2026 से टफ क्वेश्चन आया तो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स क्या हो रहा है, मॉक टेस्ट का मार्क्स डिक्रीज कर रहा है। तो मॉक टेस्ट का मार्क्स डिक्रीज करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ही मॉक टेस्ट का मार्क्स नहीं डिक्रीज कर रहा है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का मॉक टेस्ट का मार्क्स डिक्रीज कर रहा है। तो सारे बच्चों का मार्क्स डिक्रीज कर रहा है, सेम पैटर्न से आपका रेशियो में डिक्रीज कर रहा है, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डोंट वरी, आपको ईच डे वन मॉक टेस्ट आपको बनाना है, वन मॉक टेस्ट बनाना है, कम से कम 20 जून तक वन मॉक टेस्ट बनाना है।
उसको प्रॉपर एनालिसिस करनी है बेटा, प्रॉपर एनालिसिस करनी है, प्रॉपर एनालिसिस। फिर उसको अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करनी है, वीकनेस को फाइंड आउट करनी है और इस वीकनेस पे काम करनी है, इस वीकनेस पे वर्क करना है आपको, इस वीकनेस पे आपको वर्क ऑन वीकनेस, आप अपनी वीकनेस पे आप वर्क कीजिए, आप वर्क ऑन वीकनेस पे काम कीजिए। इसकी आपका जो मिस्टेक हुआ है उसको रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। उस रीजन में अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, उस कंसेप्ट को आप स्टडी कीजिए, उस कंसेप्ट को आप स्टडी कीजिए और इस कंसेप्ट को स्टडी करके आपको उस पे 30 to 40 क्वेश्चंस आप उस कंसेप्ट में बनाइए। अगर आपकी सिली मिस्टेक है तो इस सिली मिस्टेक को कैसे रिमूव किया जाता है उस पर काम कीजिए। अगर आपका फॉर्मूला का मिस्टेक है तो फॉर्मूला को 10 बार 30 to 40 टाइम्स आप इसको लिखिए ताकि वो फॉर्मूला याद नहीं हो। क्या आपका क्वेश्चन रीडिंग में गलत है तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आप स्टडी करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे से आपको 100% श्योर है कि आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा, आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। तो वेरी होने की बात नहीं है बेटा, 100% श्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। डोंट वरी वेदर मार्क्स आर कमिंग लोअर देन नीट 2026 और नॉट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं माँ झंडेवाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।